मैं अपने आप को छुई हुई हल्दी प्रीत को हरगिज नहीं लगने दूंगा। हमारी शादी में ये रस्में नहीं हुई थी, मुझे ये सारी रस्में करवानी है और राज की झूठी हल्दी भी मेरे ऊपर जरूर लगेगी। राज की झूठी हल्दी तो प्रीत को लग गई। लगता है भगवान को भी ये जोड़ी पसंद है। जिस तरह तुझे ये हल्दी लगी है ना, उसी तरह अब साक्षी को भी ये हल्दी लगेगी। कोई मुझे बताएगा कि इस घर में हो क्या रहा है? ब्लेसिंग्स प्रीत को मिलती हैं, हल्दी प्रीत को लगती है, तो राज कह क्यों नहीं देते कि मैं चली जाऊंगी यहाँ से? ऐसी बात नहीं है साक्षी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? और क्या बोलूं राज, क्या बोलूं मैं? सारी रस्में उस प्रीत के साथ कर ली है तो शादी भी उसी से कर दूं। बहुत चालाक है वो प्रीत हर बार चाल पे चाल चलती गई और कामयाब होती गई अपने इरादों में। तो इस बार उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर उसे शादी से दूर रखना है तो जाल फैलाना होगा। एक बार वो मेरे जाल में फंस जाए फिर सरेआम उसे बेइज्जत करूंगा। चाल चलने के लिए मुझसे शादी करना क्या, शादी का ख्याल भी भूल जाएगी फिर। मम्मी जी, मैं तो बस अपने पति को अपना बनाना चाह रही हूँ। क्या मैं गलत कर रही हूँ? नहीं बेटा, तू गलत नहीं है। देखना, भगवान भी तेरी तरफ है। और बेटा, मैंने पहले ही कहा था इस सब में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन इस तकलीफ से गुजर के ही तो तुझे तेरा राज वापस मिलेगा। मम्मी जी, जब भी मुझे आपसे हौसला मिलता है तो मुझे मम्मी की याद आ जाती है। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, मगर आपके साथ रहने से मेरी हिम्मत दुगनी हो जाती है। मम्मी जी, आपके इस नक्छड़े बेटे को खाने में क्या पसंद है? उसे मेरे हाथ के छोले बहुत पसंद है। आप राज के लिए आज छोले भटूरे बना देंगी? क्या सोच रही है तू? राज, अच्छा हुआ तुम आ गए। अगर तुम 2 मिनट भी लेट करते ना तो मैं डिनर खा लेती। आंटी ने बहुत यम्मी खाना बनाया है, बैठो ना। ये प्रीत की पायल की आवाज कहां से आ रही है? कुछ ढूंढ रहे हो? नहीं तो मैं क्या ढूंढूंगा भला। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम भी हमारे साथ ही खाना खा लो, अच्छा लगेगा। अरे सोच क्या रही हो, बैठो ना। नहीं नहीं, वहां नहीं, यहां बैठो। ये राज कर क्या रहा है? इसे क्यों बिठाया है बीच में? एक मिनट, अलाउ मी। साक्षी,
Have it. वैसे जब तू मुझे साक्षी को खाना खिलाते हुए देख सकती है, हमारी शादी भी देख ही लेगी। अच्छा है, तेरी प्रैक्टिस हो रही है। जो अच्छा लगे वो करो। Not bad. Come on, Sakshi, finish the food. I'm sorry, साक्षी, ये गलती से हो गया। राज, तुम्हारा ध्यान सिर्फ प्रीत पे है, मुझ पर तो ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं है साक्षी। साक्षी, साक्षी मेरी बात तो सुनो। तुमसे कोई बात नहीं करनी। साक्षी, लो, ये तो उल्टा ही हो गया। मैंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। मेरे पतिदेव को भी इतना गुस्सा आता है, खाना तक नहीं खाया। अब मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी। क्यों मैं उसकी तरफ हर बार देखने लगता हूं? क्यों हमेशा उसकी आंखों में खो जाता हूं मैं? क्यों उसकी पायल की छन छन भी मुझे भीड़ में सुनाई देने लगती है? नहीं, मुझे उससे नफरत है। मैं अपने भाई के खूनी से कैसे इस प्रीत को ना मैं आज इस प्रीत के चक्कर में भूखा ही सोना पड़ रहा है मुझे। क्या हुआ मम्मी? तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने देखा था वीर जी कि आज आपने खाना नहीं खाया था, इसलिए मैं किचन में से चुपके से आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आपको पता है वीर जी, आज ना अमृत आंटी जी ने खाना बनाया है। हाँ, ये लीजिए, खा लीजिए ना खाना। जरूर ये मम्मी ने भिजवाया होना है। मुझे कोई भूख नहीं है, तो ये खाना जहां से लाई है वहीं जाकर रख दे वापस, ठीक है?
छोले, मम्मी के हाथ के छोले। वाह, मजा आ गया। मम्मी, मैं तो खुशबू से ही समझ गया था कि मम्मी के हाथ के बने हुए छोले। वाह, तुझे पता है मम्मी, बहुत दिनों बाद खा रहा हूं मम्मी के हाथ के बने हुए छोले। मजा आ गया। मम्मी, मम्मी थैंक यू। आज कितने महीनों बाद आपके हाथ के बने छोले खा रहा हूं। आप जानती नहीं कितनी खुशी हो रही है मुझे। आपको पता है, सिद्धि की याद आ गई, जहां आप मेरी पसंद का कितना ख्याल रखती थी ना। थैंक यू मम्मी, थैंक यू, आई लव यू। कितना कुछ बदल गया ना इस पिंड में आने के बाद। आज माँ के हाथ का बना खाना खा के तुझे थैंक यू बोलना पड़ रहा है। इस पिंड में आने के बाद मेरा दिल्ली वाला राज तो कहीं खो गया है। दिल्ली में तो सिर्फ मेरा बेटा था, अच्छा बेटा, जो अपनी माँ की बात सुनता था, मानता था। लेकिन इस घर में, इस पिंड में आने के बाद तू तो बदल गया है राज। यहाँ आकर शायद तू बहुत बड़ा बन गया है, इतना बड़ा कि अपनी माँ की बातें सुनता ही नहीं। मम्मी, जाकर और छोले ले आ, मुझे भूख लग रही है। जी वीर जी। मम्मी प्लीज, मुझे पता है आप किस बारे में बात कर रही हैं, पर प्लीज माँ, मैं आपसे प्रीत के बारे में तब तक बात नहीं करूंगा जब तक आप उसकी तरफदारी करेंगी। मत सुन। वैसे भी अपनी माँ की बातें कहाँ सुन रहा है तू? आजकल तो उस मोहिनी की राह पर ही तो चल रहा है। और माँ के हाथ के बने छोले खाकर अगर पेट भर गया हो तो थैंक यू माँ को नहीं, प्रीत को जाकर कहना। भले ही मैंने तेरे लिए छोले बनाए, लेकिन प्रीत के कहने पर बनाए। पम्मी को प्रीत नहीं यहाँ भेजा था। मम्मी जल्दी आ। जी सुन, ले जा अपने राजवीर जी के पास, ठीक है? और अगर वो मना करे ना तो कटोरी पे से प्लेट थोड़ी सी हटा देना, फिर वो मना नहीं करेंगे। जी दुश्मन पर जय। जा जा। वो जानती थी कि तू भूखा है, फिक्र है उसे तेरी, लेकिन तेरे दिलो दिमाग में बस बदले की भावना भरी हुई है। राज, साक्षी से शादी मत कर बेटा। मैं मानती हूँ कि पहले मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, लेकिन अब प्रीत तेरी पत्नी है। तूने उसके मांग में सिंदूर भरा है, मंगलसूत्र पहनाया है। नहीं माँ, नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो एक झूठी शादी थी। मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहता था, और ना ही मैं मानता हूँ कि मेरी शादी उससे हुई है। अग्नि के सामने फेरे पवित्र होते हैं, ये कैसे भूल गया तू? प्रीत दिल की बहुत अच्छी है राज। प्लीज कह रहा हूं मैं आपको, उसकी तरफदारी मत कीजिए प्लीज। आप मैंने कोशिश की, मगर मम्मी जी, मैंने सब सुना। आपके छोले बेकार नहीं जाएंगे। राज के दिल पे इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर हो रहा है, बस वो दिखाना नहीं चाहता। अम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना।
आप दोनों की शादी बिना विघ्न के पूरी हो जाएगी। यही विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आशीर्वाद है। राज की झूठी हल्दी तो प्रीत को लग गई। लगता है भगवान को भी ये जोड़ी पसंद है। Come in. राज, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए हो? सारे मेहमान तुम्हारा वेट कर रहे हैं। डोंट टेल मी कि तुम भूल गए हो कि हमारी मेहंदी सेरेमनी है आज। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? उठो जल्दी, गेट अप, कम ऑन। साक्षी। क्या साक्षी? राज, तुम क्या सोच रहे हो? एक्चुअली मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि आज फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए। राज, कोई गड़बड़ नहीं होगी, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें सरप्राइजेस बहुत पसंद है। लेकिन वो सरप्राइज मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम जल्दी से रेडी हो जाओगे। राज जरूर प्रीत के बारे में सोच रहा है, पर मैं राज के जहन से प्रीत को निकाल के ही रहूंगी। ओए, तो अभी से ही अपनी होने वाली बीवी की बातें सुनना बंद कर दिया है आपने? नहीं साक्षी, सुन रहा हूं ना। राज, प्रीत मुझसे नहीं जीत सकती। मैं उसे नहीं जीतने दूंगी। वो हम दोनों के बीच नहीं आ सकती। ओके? तुम जाकर कपड़े बदलो। ओके? साक्षी, प्रीत मुझसे नहीं जीत सकती, नहीं जीत सकती प्रीत मुझसे। कोई नहीं आंटी, मैं एक्चुअली सोच ही रही थी कि आपको बुलाऊं। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। हाँ बोलो। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी तरह से सजाएं, इतनी अच्छी तरह से सजाएं कि राज सिर्फ मुझे ही देखे, उसे हर जगह सिर्फ मैं ही दिखूं, और उस प्रीत को वो एक पल के लिए भी ना दिखे। कोई नहीं आंटी, आप जानती हैं ना कि मैं राज से कितना प्यार करती हूँ। 10 साल, 10 सालों से उसे इतना चाहती हूँ, और कोई भी आकर उसे मुझसे 10 दिन में अलग नहीं कर सकता। एक बार खो दिया था मैंने राज को, पर इस बार कोई भी गांव की गवार आकर उसे मुझसे छीन नहीं सकती। आंटी, अब सब कुछ आपके ही हाथों में है।
ये भी कोई कहने की बात है? देखना तुझे किस तरह मैं तैयार करती हूँ। साक्षी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तेरे रास्ते से प्रीत को बाहर कर दूंगी और उसके बाद अमृत को। फिर इस घर पर सिर्फ मोहिनी का राज होगा।